आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सबसे लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप सुनिए संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र के ताजा तरीन समाचार। निमाड़ में तेजी से बढ़ता हुआ कोरोना संक्रमण, मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1280। बुरहानपुर में संक्रमण का दौर रुका, पर खरगोन, बड़वानी, खंडवा एवं धार में कोरोना की तूफानी रफ्तार। पूरे देश में कोरोना का संक्रमण रोजाना नए रिकॉर्ड बनाते हुए बेलगाम गति से बढ़ता जा रहा है। देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख से भी आगे पहुंच चुकी है। इसी तरह निमाड़ में भी कोरोना पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है। केवल बुरहानपुर ऐसा जिला है जहां संक्रमण की गति लगभग रुक चुकी है, लेकिन खरगोन, बड़वानी, खंडवा एवं धार में रोजाना बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वो चिंता का विषय है। खरगोन एवं बड़वानी जिले की स्थिति तो मानव प्रशासन के हाथों पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद स्थिति विकराल रूप ले चुकी है। कल खरगोन में कुल 9 मरीज कोरोना से संक्रमित हुए। उनमें एक बड़वा CISF का दिल्ली से आया जवान और महेश्वर के एक पूर्व रिटायर्ड BMO का रसिया से आया बेटा एवं सनावत का एक साइकिल व्यापारी भी शामिल है। कल शाम आई 7 रिपोर्ट में महेश्वर से 11 साल का बालक और खरगोन शहर के 4 मरीज भी शामिल है। जिले में अब संक्रमितों का आंकड़ा 13 शतक के बिल्कुल नजदीक 291 पहुंच चुका है। बड़वानी जिले में अब सेंधवा और राजपुर के बाद ठीकरी का दवाना कस्बा भी हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ पर 2 दिन पहले अस्पताल का एक सफाई कर्मी संक्रमित निकला था। उसके बाद कल आई रिपोर्ट में एक साथ 5 और लोगों के संक्रमित हो जाने से पूरे गाँव में दहशत का माहौल है। बड़वानी शहर, राजपुर और सेंधवा में भी लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं। यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा अब 114 हो चुका है। कल खंडवा में कुल 8 नए केस आने के बाद मरीजों की संख्या 300 के पार 310 हो चुकी है। वहीं धार में मरीजों का आंकड़ा 171 हो चुका है। बुरहानपुर में जरूर राहत है। यहाँ काफी समय से नया मरीज सामने नहीं आया है। यहाँ कुल संक्रमित 392 हैं, जिसमें से 364 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 23 लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन अब एक्टिव मरीज मात्र 5 है। खरगोन से विनोद गोले, बड़वानी से नरेश राय, धार से कौशिक पंडित, खंडवा से ललित दुबे, बुरहानपुर से गणेश दुनगे की रिपोर्ट। धर्मपुरी में आयशर और बोलेरो की टक्कर में 11 लोग घायल, 3 गंभीर घायल, इंदौर रेफर। धार जिले के धर्मपुरी थाना अंतर्गत ग्राम पीपल दागड़ी के समीप कल रात भयानक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार यहां एक आयशर और बोलेरो की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 बच्चे भी हैं। हादसे के शिकार 3 लोगों की हालत गंभीर है। सभी घायलों को धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। उक्त जानकारी धर्मपुरी 108 के डॉक्टर नईम खान व पायलट कुलदीप जाट के द्वारा दी गई। धार धर्मपुरी से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। दूल्हे ने शादी के उपलक्ष्य में ग्रामवासी एवं मेहमानों को उपहार में दिए वृक्षारोपण के लिए पौधे। महेश्वर तहसील के ग्राम छोटी खरगोन में कोरोना वायरस दौर में शादी कर रहे नीरज बर्फा पिता जगदीश बर्फा ने बरसात के मौसम को देखते हुए खुद वृक्षारोपण कर गांव के लोगों को उपहार स्वरूप फलदार पौधे बांटे। साथ ही दूल्हे राजा ने सबसे अपील की कि बारिश में अगर पौधे लगाएंगे तो अति शीघ्र ये पौधे बड़े होने लगेंगे एवं पर्यावरण के लिए लाभकारी होगा। आज हम बड़ी बड़ी महामारियों से गुजर रहे हैं। इसका कारण है प्राकृतिक आपदा। हम प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं, इसलिए प्रकृति का ही प्रकोप है। इसलिए नीरज बर्फा एवं उनके परिवार ने ये निर्णय लिया कि शादी में खर्च कम करते हुए प्रकृति को सुंदर और सुसज्जित किया जाए। उन्होंने ग्राम गांधीनगर नर्सरी से पौधे लाकर ग्रामवासियों को फलदार पौधे बांटे। ग्राम के अखिलेश सिप्टा, इंदर काग, शांतिलाल जी कोटवा, विष्णु बर्फा एवं समस्त गाँव के युवाओं ने इस कार्यक्रम की सराहना की। पौधे बांटने में मदद की दूल्हे के काका श्री प्रकाश बर्फा ने भी पेड़ पौधे लगाए एवं ग्रामवासियों को बांटे। महेश्वर से महेश कर्मा की रिपोर्ट। खंडवा में जर्जर मकान तोड़ने के दौरान मलबे में दबे मजदूर, कई घायल। खंडवा के कहारवाड़ी में एक जर्जर मकान तोड़ने के दौरान मजदूर मलबे में दब गए। क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर घायल मजदूरों को मलबे से निकाला और हॉस्पिटल भेजा। इस हादसे में एक मजदूर को गंभीर चोट आई तो वहीं दूसरे को छोटी मोटी आई है। लोगों ने कहा 108 एम्बुलेंस को सूचना देने के बाद भी नहीं आई तो ऑटो की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया। इस जर्जर मकान को 2 मजदूर तोड़ रहे थे। उसी दौरान मकान भरभरा कर गिरा, जिसमें काम कर रहे मजदूर भी मलबे के नीचे आ गिरे। इस हादसे में मजदूर मलबे में दब गए थे। क्षेत्रवासियों ने यहां पहुंचकर इन्हें निकाला और हॉस्पिटल भेजा। ये जर्जर मकान मोहम्मद इरफान का बताया जा रहा है। यहां गजानन और रमेश काम कर रहे थे। उसी दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में गजानन को गंभीर चोट आई है।
क्षेत्र लोगों ने कहा कि घायल मजदूरों को अस्पताल भेजने के लिए 108 को फोन करने के बाद भी काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं आई, जिसके बाद हम लोगों ने एक ऑटो से घायल मजदूरों को अस्पताल भेजा। दोनों घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। खंडवा से ललित दुबे की रिपोर्ट। ये मकान निर्माण, ये पुराना मकान है जिसको तोड़ने का काम चल रहा था। अब वो मकान गिर गया हादसे अनुसार, मगर वो मजदूर उसमें फंसा रहा। यहाँ से कम से कम 5 बार फोन कर चुके हम, एम्बुलेंस अभी तक के नहीं आई है। फिर मोहल्ले के निवासियों ने मिलकर उस मजदूर को निकाला, रोड किनारे पड़ा दिया मजदूर, मगर एम्बुलेंस का अभी तक के कोई ठिकाने नहीं है। फिर मजदूर ने हमें ऑटो में डालकर उसे अस्पताल पहुँचाना पड़ा। सेगांव में भाजपा ने फूका कमलनाथ का पुतला। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश एवं जिला संगठन के नेतृत्व में सेगांव के भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा यूपीए की सरकार में वाणिज्य मंत्री रहे कमलनाथ के पुतले का दहन किया गया। केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार में वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में चीन को फायदा पहुंचाने के लिए भारत द्वारा आयात करों में भारी छूट दी गई, जिसके चलते लघु उद्योग व छोटे व्यवसायियों को भारी नुकसान चुकाना पड़ा, जिससे चीन को फायदा हुआ। कांग्रेस की चीन के प्रति सहानुभूति एवं उसको फायदा पहुंचाने के विरोध में आज कमलनाथ का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। पुतला दहन में मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष राठौर, उप सरपंच हरिओम यादव, कृष्णकांत यादव, सचिन गुप्ता, अशोक प्रजापत आदि उपस्थित थे। सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश एवं जिले के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मंडल सेगांव के कार्यकर्ताओं द्वारा आज यूपीए की सरकार में वाणिज्य मंत्री रहे कमलनाथ के पुतले का दहन किया गया। कांग्रेस की यूपीए की सरकार में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने अपने कार्यकाल के समय में चीन को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा जो सामान चीन से आयात किया जाता है उनके करों में भारी छूट दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसका फ़ायदा चीन ने उठाया और आज पूरे भारत में चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है। कांग्रेस की चीन के प्रति इसी प्रकार की सहानुभूति के चलते आज वो भारत को आग दिखा रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बनेगा और आने वाले समय में हम चीन को सबक सिखाएंगे, चाहे वो व्यापार का मामला हो, चाहे वो देश की सुरक्षा का मामला हो। संतोष राठौड़, पूर्व मंडल अध्यक्ष सेगांव। कसरावद में भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुतले का भाजपा ने किया दहन। रविवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश एवं जिला संगठन के निर्देश पर पूर्वी मंडल व पश्चिम मंडल कसरावद द्वारा ग्राम पीपलगोन व बाल समूद के हाट बाजार में मंडल अध्यक्ष शक्ति सिंह मंडलोई व दीपक के नेतृत्व में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ नारे लगाकर उनका पुतला दहन किया गया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यूपीए सरकार में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री रहते हुए चीन के माल पर आयात शुल्क पर भारी कटौती करके भारतीय कुटीर, लघु उद्योगों और व्यापार को चौपट करने का अपराध किया है। इस मौके पर मांगीलाल गाडगे, पूर्व अध्यक्ष कृषि उपज मंडी समिति कसरावद, भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट आनंद राम मीणा, डॉक्टर जगदीश बिरला, अजय जोशी सरपंच, घनश्याम जिराती, परसराम पटेल, युवा मोर्चा महामंत्री दिनेश सेन, विष्णु नामदेव, यश राठौर एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कसरावद से राजू पटेल की रिपोर्ट। भाजपा ने बड़वानी, अंजड़, राजपुर, सेंधवा, निवाली, पान सेमल, खेतिया, पलसूद सहित जिले भर में कई स्थानों पर कमलनाथ का पुतला फूका। निवाली नगर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बस स्टैंड पर कांग्रेस की पूर्व केंद्र सरकार के वित्त मंत्री रहे कमलनाथ का पुतला जलाकर कांग्रेस की नीतियों का विरोध प्रकट किया। गौरतलब है कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु प्रसाद शर्मा ने पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर कमलनाथ का पुतला दहन का आह्वान किया था। कमलनाथ के पुतले की कार्यकर्ताओं ने चप्पल से पिटाई भी की। कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला जनपद पंचायत के सदस्य कन्हैया सिसोदिया ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा देश के विरुद्ध काम किया।
केंद्र में तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री कमलनाथ ने देश की आयात निर्यात नियंत्रण कानून में बदलाव कर चीन से आने वाले माल पर आयात टैक्स 200% से कम कर 10% कम कर दिया, जिससे भारत के उद्योगों का माल देश में महंगा बिकने लगा व चीन से आने वाला माल देश में सस्ता बिकने लगा, जिससे देश के उद्योगों की हालत खराब हो गई व देश की अर्थव्यवस्था जीवन विहीन हो गई थी, जिससे देश में विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो गया था। आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई थी। देश में महंगाई ने विकराल रूप ले लिया। इस सब के चलते चीन को फायदा हुआ, साथ ही चीन के दलालों को फायदा हुआ। तत्कालीन केंद्र सरकार की इन नीतियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। इसी तारतम्य में बड़वानी जिले में भी बड़वानी, अंजड़, राजपुर, पलसूद, निवाली, चाटली, सेंधवा, पानसेमल, खेतिया में भी कमलनाथ के पुतलों का दहन किया गया। इस अवसर पर जिला जनपद पंचायत के सदस्य कन्हैया सिसोदिया, निवाली के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुनील सोनी, ललित पंडित, झगड़ू प्रसाद कौशल, श्याम चौहान, मंडल अध्यक्ष महेश वरसाले आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। बड़वानी से ब्यूरो रिपोर्ट। बागोद में भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णु दत्ता शर्मा, जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ के निर्देशानुसार रविवार दोपहर 12 बजे महेश्वर विधानसभा के बलवाड़ा मंडल द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री व चीन के समर्थक एवं यूपीए सरकार में वाणिज्य मंत्री रहे कमलनाथ के पुतले का दहन किया गया। केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार में वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में चीन को फायदा पहुंचाने के लिए भारत द्वारा आयात करों में भारी छूट दी गई, जिसके चलते हुए लघु उद्योग व छोटे व्यवसायियों को भारी नुकसान चुकाना पड़ा, जिससे चीन को फायदा हुआ। इसके विरोध में कमलनाथ का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। पूर्व मंडल अध्यक्ष बहादुर पटेल ने उपस्थित जनवरी समुदाय को कमलनाथ की असलियत बताई और बताया कि कैसे उन्होंने चीन की तरफदारी करके भारत के साथ धोखा किया। कोविड-19 महामारी को देखते हुए सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने मास्क पहन के पूरी तरीके से इसका पालन किया और यह कार्यक्रम संपन्न किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष विष्णु यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष पप्पू पटेल, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सुगनचंद जाट, भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष रितेश अग्रवाल, वरिष्ठ नेता सोहन परिहार जी, शिव प्रकाश जाट, जितेंद्र पटेल जेठवाए, सौभाग्य दरबार, किशन जाट, नील रावत आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। बलवाड़ा से राहुल अग्रवाल और बागोद से रितेश अग्रवाल की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा चीन का साथ देने के लिए गद्दारी पूर्वक काम करने के लिए हमने बलवाड़ा मंडल द्वारा आज पुतला दहन किया गया।